क्या आपको पता है आपके पूरे लाइफ स्पैन में, पूरी जिंदगी में आपका अधिकतम टाइम आपका यूथ होता है। या तो वो यंग एडल्टहुड होती है या वो एडल्टहुड होती है, लेकिन आपका 50% ऑफ द टाइम आपके एडल्टहुड में जाता है। मैं बताती हूँ कैसे। 80 साल के लाइफ स्पैन को अगर मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूं तो 20 साल की उम्र तक टीनेज होता है, दैट इज 1/4 ऑफ योर लाइफ। बट आपका हाफ ऑफ द लाइफ स्पैन आपका एडल्टहुड लेता है और उसके बाद ओल्ड एज आती है। दीज आर द फैक्ट्स। लेकिन क्या ये जानना चाहोगे इस यूथ को, इस यंग एडल्टहुड को आप मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम्स कैसे बना सकते हो? तो आओ आज हम बात करते हैं दैट आई लव माई यंग सेल्फ। चलो आज इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब ये जो ट्रांजिशन होता है ना आपका 20 साल की उम्र के बाद या 20 साल की उम्र के आसपास, ये बड़ा डिफिकल्ट ट्रांजिशन फेस होता है, क्योंकि इसमें आप ना तो बच्चे रह गए हो ना आप बड़े हुए हो। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके करियर की, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाहिए, आपके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। हाउ टू बैलेंस ऑल दैट बिकॉज आई बिलीव इन यू। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि उन सब चीजों को हम आप पर बार बार बताते हैं कि हमने भी किया है और आप ये बिलीव नहीं करते हो, क्योंकि आपके चैलेंजेस अलग है, हमारे चैलेंजेस अलग थे। और इस एज में आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं, जैसे आपका पीयर प्रेशर, सब्सटेंस अब्यूज, कुछ भी कह लो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको योलो, यू ओनली लिव वंस में जीने पे मजबूर करती हैं। नहीं था हमारे टाइम पे ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज हमारे टाइम पे ये जेंजी वाले शॉर्टकट्स थे ही नहीं। चलो इस यूथ एज के साथ साथ हम मस्ती के साथ साथ थोड़ा सा सीरियस भी हो जाते हैं, और ये सिंपल सी 4 टिप्स के साथ अपने यूथ को, अपने यंग टाइम को बेस्ट ऑफ द टाइम्स बनाते हैं। क्योंकि 60 में रिटायर तो हम सबको होना है, आराम की जिंदगी तो हम सबको चाहिए ना। सो पहला रास्ता एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आपका है गोल सेटिंग का। अगर आपने गोल सेटिंग कर ली है, लेट मी रिमाइंड यू कि गोल्स डायनामिक भी हो सकते हैं। सो अगर आपके गोल डायनामिक है तो उनको बनाना भी उतना ही आसान है, और अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, लाइफ की किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहे, तो उन्हें चेंज करना भी उतना आसान है, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी या रेजिलियंस कहते हैं। अब जानबूझ के चेंज मत करते रहना, इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि शुरू कहां से हुए थे और खत्म कहां करना है, राइट? लेकिन जब जरूरत पड़े तो आप उनको इम्प्रोवाइज कर सकते हो। सो गोल सेटिंग अगर आपकी है तो माइंड में एक विजन होता है, और जब ये विजन होता है तो आपका मिशन भी आसान हो जाता है। सो पहले ये विजन लाइए कि आपको 30 साल की उम्र पे क्या क्या चाहिए, आपको कैसा दिखना है, आपको क्या क्या एम्स है, क्या एस्पिरेशंस है। अब अगर मैं आज आपको बोलूं कि 50 की उम्र में मुझे चांद पे जाना है, पॉसिबल है? ठीक है, हिपोथेटिकली पॉसिबल है, पर क्या मैं उसके लिए एटीट्यूड, एप्टीट्यूड रखती हूं? नहीं रखती हूं। सो इसीलिए गोल्स आपके बहुत रियलिस्टिक और मीनिंगफुल होने चाहिए। इन शॉर्ट स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। गोल बनाना तो ऐसा है कि किसी छोटे बच्चे को मैंने बोल दिया या तो खेल ले या पढ़ ले, तो वो क्या चूज करेगा? ऑब्वियसली खेलना। लेकिन अगर कल आपका एग्जाम है और आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप क्या चूज करोगे? पढ़ना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड। दूसरी चीज जो आपके यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल के यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। वो भी पॉजिटिव। ध्यान रखना, एक ऐसा टूल है जो आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपके माइंडसेट की ग्रोथ में बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैंने पढ़ लिया, कॉलेज खत्म कर लिया, एमबीए कर लिया, कुछ भी कर लिया, उसके बाद अगर मैं स्किल्स को अपग्रेड नहीं करती हूँ या लाइफ लेसन्स लर्न नहीं करती हूँ, तो मैं तो पीछे रह जाऊंगी। सो प्रॉमिस योरसेल्फ, जब आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर लेते हैं। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ के लिए बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बहुत जरूरी है। तो अगर आप लर्न करते हो, सीखते हो, किताबें पढ़ते हो, कुछ और नया स्किल सीखते हो, कुछ स्पोर्ट्स सीखते हो, तो आप अपने आप से बेटर हो रहे हो। अब इन सब के बीच में आई अंडरस्टैंड दैट यू फेस एंजाइटी ऑल्सो, फ्यूचर के लिए वरी, और डिप्रेशन ऑल्सो, या फिर सैडनेस पास्ट के लिए। तो आपको क्या करना है? तीसरी टिप कहती है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। जैसे आप अपने फिजिकल हेल्थ को, खाने पीने को, न्यूट्रिशन को, सबको दे रहे हो ना, ऐसे ही अपनी इमोशनल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। ये आपको ही करना है। हम सिर्फ आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, फोकस कम हो रहा है, अटेंशन कम हो रहा है, तो आपको अपनी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी मेंटल हेल्थ को।
हमेशा वो हौसला बुलंद रखोगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। यू एंड ओनली यू कैन डू इट। सो अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना आपका ना खाना खाने की तरह, सांस लेने की तरह जरूरी है। ऐसा करते हैं ना, अपने आप से ही सही, गूगल से ही सही, दोस्तों से ही सही, परिवार से ही सही, थेरेपिस्ट से ही, किसी से भी हेल्प लेते हैं, लेकिन हेल्प जरूर लेते हैं। क्योंकि अगर आज मैं इमोशनली ठीक नहीं हूं, अच्छा महसूस नहीं कर रही हूं, तो मैं आगे कैसे सोचूंगी? सब कुछ बुझा बुझा लगने लगेगा, या सब कुछ बहुत पहाड़ जैसा लगने लगेगा। वो भी नहीं चाहिए ना। सो कीप ट्रैक ऑन योर मेंटल वेलनेस एसएप। टिप नंबर 4 और लास्ट टिप, हमेशा कैसे लोगों के साथ रहेंगे? हाँ, पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो जो आगे बढ़ने की शक्ति रखते हैं और जो आपके लिए भी प्रेरणा है। कभी भी हिपोक्रेट लोग, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहना। नेगेटिव कमेंट्स होते हैं या नेगेटिव परसेप्शंस आपको इतना वे डाउन कर देती हैं कि ऐसा लगता है पैरों में पत्थर बन गया और हम किसी समुंदर में डूब रहे हैं। बचना है तो हमेशा लाइक माइंडेड पॉजिटिव लोग, उनके साथ रहो। कर सकते हो ना? सिर्फ ये 4 ही तो काम करने अपने यूथ को बेस्ट ऑफ द गोल्डन डेज। क्योंकि ब्रायन एडम्स ने भी कहा है, घबराना नहीं है, इस यूथ को रिजॉइस करना है, एंजॉय करना है, क्योंकि आपके पास पावर है टू चेंज द वर्ल्ड, टू चेंज द नेशन। लेकिन सबसे ज्यादा आपके पास पावर है अपने आप को चेंज करने की, एक रिपल इफेक्ट की तरह समाज में वो रिपल इफेक्ट चेंज लाने की जो हम सब चाहते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपने कौन सी नई टिप अप्लाई करी है, या आपने सोचा है कि कौन सी नई टिप हम यूज कर सकते हैं जो बाकी यूथ को या हम सबको एक प्रेरणा दे सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट बैक टू यू ऑन एवरीथिंग। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।